अभी बस एक वीडियो पहले हमने बात की थी महंगाई की, और साथ साथ ये भी बात की थी कि क्यों इसके साथ सौतेलों वाला सलूक किया जाता है। आखिर क्यों महंगाई का कोई भी दिल खोल कर इस्तकबाल नहीं करता। इसीलिए आज हम बात करेंगे महंगाई की वजूहात की। जी हाँ, वो बुनियादी बात जिसका जिक्र अक्सर मुआशियाती तकारीर में नहीं किया जाता, क्योंकि महंगाई होने के पीछे काफ़ी लोगों के फ़वाइद पोशीदा होते हैं। चुनाचे महंगाई का होना भी उन चंद लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, और ये हकीकत सिर्फ मुल्क की हद तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के निज़ाम का हिस्सा है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कीमतों का किसी ख़ास अरसे में पहले से बढ़ जाना इन्फ्लेशन या महंगाई कहलाता है। हम अक्सर वीडियोज़ में बात कर चुके हैं कि इसका उलट होता है डिफ्लेशन, यानी चीज़ों का सस्ता हो जाना। आज हम एक और तसव्वुर पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है यूटिलाइजेशन या इस्तेमाल। एक मुल्क में किसी चीज़ का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये फैसला करता है कि उस चीज़ की कीमत क्या होगी। किसी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा है तो वो महंगी होगी, और जिस चीज़ का इस्तेमाल कम वो सस्ती। एक बात का ध्यान रखना होगा कि मुआशियात में लफ्ज़ इस्तेमाल या यूटिलाइजेशन थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला तसव्वुर है। यहाँ मिसाल के तौर पे हम तसव्वुर करते हैं कि हमारा चीनी का कारखाना है जो कि मुल्क में बस एक ही है। अब हमारी मशीन अगर एक ख़ास मिक़दार में चीनी बना सकती है, जिसको हमने कहा 100%, तो ये है इस मशीन की यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, यानी इस्तेमाल कर होने की ताकत। यानी अगर इस मशीन से इस ख़ास मिक़दार से कम काम लिया गया तो इस मशीन को ख़रीदा जाए या नहीं, इस बारे में सरमायादार को 2 दफ़ा सोच लेना चाहिए। तो इतनी बन सकती है चीनी। मिसाल के तौर पे इस मुल्क में चीनी की मांग आ गई है 110%, तो अब ये चीनी का कारोबारी सोचेगा कि अगर नई मशीन ली तो वो तो ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि मुझे तो बस इतनी सी चीनी और चाहिए, और ये पुरानी वाली इतना माल दे नहीं पा रही, तो क्या करूं? जी बिल्कुल ठीक, वो चीनी की कीमतें बढ़ा देगा और अपनी मशीन को उतना ही इस्तेमाल करेगा जितनी कि उसमें वक़्त है। हाँ, अगर मेरे अलावा कोई और भी चीनी बनाता है तब फिर ये महंगाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर मेरे पास ताकत और असर रसूख है तो मैं किसी भी और को चीनी का कारखाना लगाने नहीं दूंगी। इसी तरह अगर चीनी की मांग 50% है तो कारोबारी चीनी सस्ती कर देगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीनी ख़रीदें और उसकी यूटिलाइजेशन या इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। तो मतलब ज़्यादा इस्तेमाल मतलब ज़्यादा कीमत, कम इस्तेमाल मतलब कम कीमत। यही वजह है कि यूटिलाइजेशन या इस्तेमाल वो बुनियादी अंसर है जो या तो इन्फ्लेशन लाता है या डिफ्लेशन। चुनाचे मुल्क में कौन सी चीज़ कैसे, कब, कहाँ, कितनी इस्तेमाल होगी या होनी चाहिए, या अगर मुल्क में किसी चीज़ की फराहमी का मसला है तो उसका क्या करना चाहिए, इन सब जगहों पे अगर ठीक तौर से काम कर लिया जाए तो आम आदमी को महंगाई के मसले से बचाया जा सकता है। महंगाई बढ़ने की दूसरी वजह है पैसे का गलत इस्तेमाल, जिसको हम आम ज़बान में करप्शन कहते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि एक ख़ानदान चाहे जितनी भी अच्छी ज़िंदगी गुजार ले, एक वक्त के बाद पैसा न सिर्फ उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा बल्कि तमाम तर सरमाए और मुनाफे मिलाने के बाद भी एक ख़ास हद पे उस ख़ानदान की कमाई करने की अपनी ज़ाती ताकत ख़त्म हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी के 12 कारोबार हैं और 50 मिल्कियतें हैं, तब भी उस ख़ानदान की माहाना आमदनी एक ख़ास मिक़दार है जो कि गिनी जा सकती है और उसकी जवाबदही भी मुमकिन है। लेकिन जब लोगों के पास वो पैसा होगा जिसका वो जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी भी तरह से वो कमाई है जिसका उन पे जायज़ या कानूनी हक नहीं है, तो वो उस पैसे को छुपा लेंगे।
جبکہ پیسے کا بنیادی کام ہی حرکت میں رہنا ہے۔ جو پیسہ چھاپا جا چکا ہے اس کو ملک میں معیشت میں حرکت میں رہنا چاہیے۔ وہ رکشے والے سے ایک تیل والے کے پاس، تیل والے سے آٹے والے کے پاس، آٹے والے سے بجلی والے کے پاس گھومتے رہنا چاہیے، مگر معیشت میں استعمال ہونے کے بجائے وہ خاص پیسہ جو کہ کسی ایک خاندان نے چھپایا ہوا ہوتا ہے وہ معیشت میں استعمال ہونے کے بجائے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ غائب ہوا وہ پیسہ مسائل لاتا ہے۔ مثال کے طور پہ معیشت بنی تھی 2 کروڑ کے حساب سے اور اتنے ہی نوٹ چھاپے گئے تھے، لیکن پیسہ ہمارے پاس ہے 1 کروڑ۔ تو اب جو یہ 1 کروڑ کا خلا آیا یہ کیسے پر ہوگا؟ اس کو پر کرنے کے لیے قیمتیں بڑھا دی جائیں گی، کیونکہ اگر مزید نوٹ چھاپیں گے تو بات آ جائے گی 3 کروڑ پہ، اور اس طرح کرپشن کرنے والے اپنے علاوہ ہر کسی کا نقصان کرتے ہیں۔